कार्तिक व्रत उद्यापन विधि आपको अलग से एक अध्याय के रूप में हम आपको दे रहे हैं, किताब में दिया हुआ है। ऐसे कार्तिक व्रत उद्यापन विधि आपको बीच में कथा प्रसंग में अध्याय में आपको मिला है, फिर भी हम यहाँ पर आपको किताब में दिया हुआ है तो हम भी दे देते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा जमुना अथवा किसी नदी में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए, है ना। तो गंगा जमुना सरजू नर्मदा कावेरी कृष्णा ब्रह्मपुत्र जो भी अच्छी नदी हैं उनमें स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान के ध्यान कीजिए, दान कीजिए और कार्तिक उद्यापन की विधि कीजिए। तुलसी का पेड़ होना चाहिए वहाँ पर, चौरा पर हो, गमला में हो, चाहे ऐसे ही भूमि पर जमा हुआ हो। वहाँ पर मंडप बनाइए, मरवा, और मरवा में 4 दरवाज़ा होता है, चारों दरवाज़ा पर 4 द्वारपाल रहेंगे। इन चारों द्वारपालों की कहानी आपको हो चुका है, कौन है, क्या है, कैसे हैं। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके क्रमशः मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें। यहाँ पर 4 को मिट्टी का पुतला बनाने के लिए कहता है द्वारपाल सेवक का, जिनका नाम हुआ शील, सुशील, जय और विजय। यह 4 आदमी को भी खड़ा कर दे सकते हैं। इसके पश्चात तुलसी के जड़ के समीप एक बेदी बनाकर उस पर शतोभद्र चक्र बनावे। तुलसी की छाया में उनके नीचे वहाँ पर चाहे अगल बगल में ये ब्राह्मण के द्वारा शतोभद्र चक्र बनेगा। बेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाइए, पश्चिम भाग में अब पूर्व में मुँह करके बैठना है। इसका ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्ण करिए, मैंने ब्राह्मण को पर पूजा कीजिए और कहिए कि ब्राह्मण देवता हमारे इस कार्य को आप संपूर्ण करा दीजिए। फिर शतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करिए, वहाँ पर कलशा पर बैठा करके स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी हुई लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति रखिए। वहाँ पर कलशा तांबा का होगा और उस पर लक्ष्मी नारायण की सोना की मूर्ति रख दीजिए, और नहीं तो अपना शक्ति को अनुकूल कीजिए जो है सो। इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त का पाठ करिए। स्वस्तिन पर ऐसा जो होता है ना वो सब अपना कीजिए विधिवत बढ़िया से। षोडशोपचार से पूजन करिए। षोडशोपचार पूजन है तो 16 प्रकार से होता है, यह एक सूक्ष्म साधारण पूजा होता है और सबसे छोटा पंचोपचार होता है, परंतु यहाँ षोडशोपचार थोड़ा सा बड़ा है। ये साधारण पूजा है, सब लोग कर सकते हैं, 16 तरह से होता है। चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालिकों का भी पूजन करें ना। चारों ओर के लोकपाल, लोकपाल होते हैं दिशा के मालिक और द्वारपाल होते हैं यहाँ दरवाजा के मालिक। इसके बाद गीत, नाच गान, मंगल गान, गीत वगैरह गाइए। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नादि कृत्यों से निवृत्त होकर के पवित्र होकर के अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से। फिर शतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति दे करके होम समाप्त करें, और भी जितना देवता को पूजा की है ना उन सब का नाम लेकर के हवन कर दीजिए। इसके बाद सब पत्नी के 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनका आचार्य को यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करे। 21 ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावे, प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के व्रत उद्यापन से कुल के 7 जन्म में किए हुए पाप जो हैं सो खत्म हो जाते हैं, पूरा कुल खानदान का पाप खत्म हो जाएगा और सुख है, संतान, सौभाग्य सब कुछ की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। लाइक से और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें।